ऑफ कोर्स थोड़ा सा डर तो लगता है ऐसी जगह पे आके, लेकिन जो एंजॉयमेंट है दैट इज ऑफ नेक्स्ट लेवल। ये है मेरी कहानी, खामोश जिंदगानी, सन्नाटा कह रहा है क्यों जुल्म सह रहा है। एक दास्तां पुरानी, तन्हाई की जुबानी, हर जख्म खिल रहा है, कुछ मुझसे कह रहा है। चुभते कांटे यादों के दामन से चुनता हूँ, गिरती दीवारों के आंचल में जिंदा हूँ। बस ये मेरी कहानी, बेनिशान निशानी, एक दर्द बह रहा है। Assalamu alaikum and good evening viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching Eye of a Rider. Viewers, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा कि मैं यहाँ सांगड़ी हिल टॉप आया हुआ था और मैं टॉप से थोड़ा सा अब नीचे उतर आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह थी और बहुत दूर दूर की सारी सीनरीज नज़र आ रही थी व्यूअर्स, और ये वर्थ विजिटिंग प्लेस है। तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूँ बुर्ज पत्रियाटा ट्रैक, जहाँ से पफंदी टॉप पहुँचेंगे और पफंदी टॉप से आगे ठाकरी हिल या जो भी खूबसूरत जगह आगे आई वहाँ तक जाएंगे। तो व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड एंजॉय द जर्नी विद मी। व्यूअर्स, बहुत टफ सी ट्रैकिंग करके ऊपर गया था और अब वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं, और रास्ता भी इट्स अ लुब्रिएंट, भूल भुलैया है ये। 2-3 दफ़ा मैं यहाँ पे रास्ता भूल गया और आई थिंक जब तक कोई जानने वाला साथ ना हो बहुत मुश्किल है यहाँ से रास्ते ढूंढना, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और व्यूअर्स, यकीन कीजिए कि रास्ते में कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नहीं मुझे मिला, इवन परिंदे तक नहीं है यहाँ पे। बहुत ही वीरान जगह है लेकिन बहुत प्यारी जगह है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा डर तो लगता है ऐसी जगह पे आके, लेकिन जो एंजॉयमेंट है दैट इज़ ऑफ नेक्स्ट लेवल। सो व्यूअर्स, उतरते हैं यहाँ सांगड़ी हिल टॉप से और चलते हैं बुर्ज की तरफ, जहाँ से बुर्ज पत्रियाटा ट्रैक जाएगा। और ये ट्रैक जो है ऊपर पफंदी हिल टॉप तक जाता है और फिर आके ये ठाकरी हिल तक जाता है, और रास्ते में और भी बहुत खूबसूरत सी जगहें आती हैं। तो देखते हैं आज कहाँ तक जा पाते हैं। वेल व्यूअर्स, जब यहाँ से ऊपर चढ़ रहे थे तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि एक तो ये पत्थर थे और लूज़ पत्थर थे बीच में बहुत सारे, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्किट हो रहा था, और फिर बाइक का ज़ोर भी लग रहा था तो टेम्पो भी नहीं तोड़ सकते थे। आप उतर रहे हैं तो रिलेटिवली ईजी है, बट एज सच ईजी तो नहीं है, क्योंकि जब भी हम डाउनवर्ड स्लोप की तरफ जाते हैं तो बाइक को बिल्कुल डेड स्लो रखना होता है और बैलेंस भी करना होता है, और फिर नीचे ग्रेवल टाइप के पत्थर हैं तो उसकी वजह से मुश्किल भी बहुत हो रही है। तो ये याद रखें उतारते हुए सबसे छोटा गियर हो और उसके बाद बिल्कुल डेड स्लो रखें और स्टेबल रखें, वरना इतनी टफ स्टीप पे परेशानी हो सकती है। सो व्यूअर्स, ऑलमोस्ट नीचे उतर आए और अब इस रोड पे पहुंच गए हैं जो बुर्ज की तरफ जा रही है। तो बुर्ज इनफैक्ट व्यूअर्स ज़्यादा दूर नहीं है, मे बी अ कपल ऑफ किलोमीटर, और फिर बुर्ज से ये रास्ता जो है वो उस रोड पे कनेक्ट हो जाएगा जो कोटली सतिया से पत्रियाटा तक जाती है। तो हमने थोड़ा सा ही उस पर आगे ट्रेवल करना है तो फिर बुर्ज पत्रियाटा ट्रैक आ जाता है, और जिससे हमने पफंदी हिल टॉप की तरफ जाना है। Here comes the smart little village called Burj and this road is going to be end here। और अब हम उस मेन रोड पे आ जाएंगे जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि कोटली सतिया से पत्रियाटा तक जाती है। तो व्यूअर्स, उस रोड पे थोड़ा सा और हमें आगे चलना है तो बुर्ज पत्रियाटा ट्रैक आ जाएगा।
we have merged onto the main road which connects Kotli Satyam from Patriata. तो यहाँ पे आगे बुर्ज पत्रियाटा का ट्रैक आएगा, जहाँ एक बोर्ड भी वहाँ पे लगा हुआ है जिससे वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि यही ट्रैक है। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है उसको जज करना, मिस हो जाता है अक्सर। Well, yes, I can see the board now of बुर्ज पत्रियाटा ट्रैक, और यही बस इस बोर्ड के बिल्कुल ऑपोजिट ट्रैक बना हुआ है। यहाँ से मुझे ऊपर राइट पे नज़र भी आ रहा है कि ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है। तो यहाँ से बस अब हम यू टर्न करेंगे और फिर बुर्ज पटियाला ट्रैक पे हम राइडिंग करना शुरू हो जाएंगे। अब व्यूअर्स, रास्ता यहाँ पे बंद लग रहा है, आगे पत्थर भी गिरे हुए हैं और ये ग्रेवल पड़ा हुआ है, और आई थिंक कोई लैंडस्लाइड आई है। तो व्यूअर्स, मेरा नहीं ख्याल कि अब हम यहाँ पे हमें जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से ही बंदे तो आगे कितना बंद होगा। तो चलते हैं व्यूअर्स, देखते हैं और अच्छी जगह हमें जो भी रास्ते में मिली वहाँ पे फिर रुकते हैं। चुपते काटे यादों के दामन से चुनता हूँ, यादों का जंगल ये दिल, कांटों से जल थल ये दिल, चुपते काटे यादों के दीवारों के आंचल में जिंदा हूँ। वेल व्यूअर्स, ये एक डाइवर्जन आ गई है, और जो सीधा रास्ता वो तो मैंने आपको बताया था पत्रियाटा की तरफ जाता है। तो ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, इस पर भी बहुत से अच्छे अच्छे स्पॉट्स आते हैं। तो व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि हम इस रास्ते पे चलते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जगह हैं, तो चलते हैं व्यूअर्स, इस रोड पे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कोई खूबसूरत सी जगह आई तो फिर वहाँ पे हम स्टे करेंगे। ये कोई छोटा सा क्यूट सा विलेज आ गया है, आई थिंक बन इसी को कहते हैं, क्योंकि ये जो रोड ट्रेवल करती है ये बन से एक रोड तक जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इसी इलाके को बन कहते हैं। बट दिस इज़ माई वाइल्ड गैस, मे बी द विलेज इज़ नॉट नेम्ड एज बन। तो व्यूअर्स, देखते हैं आगे चल के। वेल व्यूअर्स, आई एम विटनेसिंग mesmerizing ब्यूटी ऑल अराउंड द रोड, और कितने खूबसूरत कलर आ रहे हैं इसमें। ग्रीन भी है, येलो भी है, और ऑटम का ऑरेंज कलर भी है। तो और फिर मौसम भी ऊपर से बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है। जब भी सूरज छुप जाता है तो फुटेज कैमरे की बहुत अच्छी आती है, गोप्रो की। उसकी वजह ये है कि धूप में जब कैमरा एक्सपोज होता है तो डिफरेंट कलर की शाइन्स आने लग जाती हैं। तो व्यूअर्स, क्योंकि बादल हैं और सूरज जो है उतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से फुटेज भी यकीनन बहुत अच्छी आ रही होगी। व्यूअर्स, रोड भी बहुत शानदार है, इसकी एसफॉल्ट क्वालिटी और इसकी जो सरफेस है वो भी बहुत शानदार बनी हुई है, बिल्कुल जर्क फ्री, और इसीलिए इसको टूरिज़्म हाईवे का नाम दिया गया है। इनफैक्ट टूरिज़्म हाईवे तो कोटली सतिया की तरफ जाती है, लेकिन इसका भी गूगल पे नाम टूरिज़्म हाईवे ही आता है। तो मे भी ये टूरिज़्म हाईवे 2 हो या इस तरह का कोई, इन दोनों को टूरिज़्म हाईवे इसी वजह से कहा जाता है। लेकिन ये है बहुत आला क्वालिटी की सड़क बनी हुई और बहुत ज़बरदस्त राइड होती है इसके ऊपर। चुपते काटे यादों के दामन से चुनता हूँ, गिरती दीवारों के आंचल में जिंदा हूँ। बजाए प्यार की शबनम मेरे गुलिस्तान है, बरसते रहते हैं हर सिमत मौत के साए, स्याहियों से उलझ पड़ती हैं मेरी आंखें। कोई भी नहीं जो बतलाए मैं कितनी देर उजालों की राह देखूंगा। कोई भी नहीं, ना पास ना दूर। एक यार है दिल की धड़कन, अपनी चाहत का जो ऐलान किए जाती है। जिंदगी है जो जिए जाती है, खून के घूंट पिए जाती है, ख्वाब कांटों
So we have reached Karor village now. ये जो रोड लेफ्ट पे राइट पे नीचे की तरफ जा रही थी, ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस सुरबा की तरफ जाती है, जहाँ का मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग बनाया हुआ है। So viewers, ये है रास्ता रेस्ट हाउस की तरफ जाने का। मेन रोड से राइट लेफ्ट पे जो डाइवर्जन आई है, ये जा रही है रेस्ट हाउस की तरफ। तो इस पे अब ऊपर चढ़ना शुरू हो गई। कंक्रीट की बनी हुई रोड है और एक और डाइवर्जन आ गई। आई थिंक ये लेफ्ट के पे ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, ये सामने बल्कि नज़र भी आ गया। तो ये व्यूअर्स आ गया है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस करोड़। तो चलते हैं इसके अंदर जाके देखते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ जस्ट अमेजिंग व्यूअर्स रेस्ट हाउस का। तो पार्क करते हैं यहाँ पे और फिर रेस्ट हाउस के अंदर चलते हैं। गिरती दीवारों के आंचल में जिंदा हूँ। व्यूअर्स, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस करोड़ हम पहुंच गए। यहाँ पार्किंग कर दी है और आगे अब रेस्ट हाउस को देखते हैं। तो व्यूअर्स, ये है रेस्ट हाउस। बहुत पुरानी सी बिल्डिंग बनी हुई है। ये अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है रेस्ट हाउस। अभी देखते हैं कि ये कब रेस्ट हाउस बना था। ये है मेरी कहानी और ये कोई प्लेट लगी हुई है। खामोश जिंदगानी। 4176 फीट इसकी हाइट है। क्यों जुल्म सह रहा है एक दास्तां पुरानी तन्हाई की। ये इसका लॉन है और ये देखिए लकड़ी की छत लग रही है और बल्कि लकड़ी नहीं है, कंसील कर दिया गया है। इनफैक्ट है लकड़ी ही। और ये देखें पुराने ज़माने की छतें इस तरह होती थी। बहुत ही खूबसूरत रेस्ट हाउस है। अस्सलाम वालेकुम। ये अंदर से देखा जा सकता है रेस्ट हाउस? अंदर से देखा जा सकता है जी? नहीं, मैंने बस वैसे एक नज़र देखना है। ये रेस्ट हाउस का डाइनिंग रूम है और ये छोटा सा वॉशरूम है। ये वॉशरूम है इस कमरे के साथ। अच्छा सा बना हुआ है वॉशरूम भी। और ये बेडरूम है और पुराने ज़माने का जिस तरह अंग्रेज़ हीटर के लिए बनाते थे लकड़ियों की वो भी बनी हुई है। ये क्या नाम है आपका भाई? हफीज़ साहब, ये किस सन में ये बना था? ये मेरे गार्डन में इसकी तख्ती लगी हुई है बाहर में 1876। अच्छा, 1876 का बना हुआ है। तो ये अभी भी वर्किंग है, मतलब यहाँ पे बुकिंग होती है? ये असल में टूरिज्म के पास चला गया था, उस वजह से हमारे तो सामान की शॉर्टेज है। साथ भी एक बेडरूम है इसका, लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये जो है ना पर्सनली जो है ना अफसरों के यूज टूरिज्म के पास नहीं गया था, टूरिज्म से हमें ये कागजी वापस नहीं हुआ है। अच्छा, टूरिज्म के पास जब था ना उसमें काफी मतलब बेड वगैरह सोफे दूसरे अब दूसरे सोफे थे और इसका अब मतलब मैं पूछना ये चाह रहा था कि क्या इसकी बुकिंग होती है अभी भी? अच्छा, और कहाँ से करानी पड़ती है? ये स्वां के हमारा दफ्तर है, डीएफओ साहब वहाँ बैठते और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को, जैसे मैं हूँ तो मुझे भी अलाउड है? अलाउड है आपको। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम था? मोहम्मद हफीज। हफीज साहब, आपका क्या नाम है? हफीज साहब, ज़िशान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये 1888 की है कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन भी हुई होगी उसके बाद में? हाँ, छोटी मोटी लगी रहती है। कुछ वैसे वो दुआ करके हमने फिरा दी थी
साथ साथ अच्छा। ये काम मेंटेनेंस हम करते रहते हैं। ये है मेरी कहानी, खामोश जिंदगानी, सन्नाटा कह रहा है क्यों जुल्म सह रहा है। एक दास्तां पुरानी। बहुत शुक्रिया। मैंने अभी 2-3 जगह और करनी है। इंशाल्लाह आऊँगा, दोस्तों के साथ मेरा इरादा है, बुकिंग कराऊँगा तो स्टे करूँगा, है ना। हाँ, मेजर उमर साहब इधर के ही, मुझे पता 1 करोड़ के। हाँ, ये आगे है मोड़ा मलाल करोड़ गाँव का और भी बहुत एम्प्लॉई हैं यहाँ के हमारे पास। तो व्यूअर्स, ये था फॉरेस्ट रेस्ट हाउस करोड़, और मैंने आपको अंदर से दिखाया भी। और ये 1888 का बना हुआ बहुत पुराना रेस्ट हाउस है। तो इसका अंदर से भी विजिट किया और आसपास की सराउंडिंग्स भी देखी, तो बहुत ज़बरदस्त जगह थी। और हफीज़ साहब से और ज़िशान साहब से भी मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ वापस। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। एक दर्द बह रहा है, कुछ मुझसे कह रहा है, चुपते कांटे